हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज हम वर्ष 2019 के मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है वो आप देखें। इसका उत्तर हमें 300 शब्दों में लिखना होगा, जिसके लिए अधिकतम 15 अंक दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर होता ऐसा है कि हमारे पास मुख्य परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको 15 शब्द में, दूसरे प्रकार के प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में, और तीसरे प्रकार के जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको 300 शब्दों में करना होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस प्रश्न की जिसका उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर हम आज उत्तर के जो कंटेंट है उसके साथ साथ उत्तर को लिखने की शैली और अतिरिक्त बहुत सारी जानकारी पे बात करेंगे, ताकि वर्तमान उत्तर के साथ साथ यदि भविष्य में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो उसका भी उत्तर आप ठीक से अच्छे से दे सकेंगे। दोस्तों, आज हम एक बार शुरू करते हैं और समझते हैं इस प्रश्न की मांग क्या है और इस मांग को हम कैसे पूरी करें। दोस्तों, भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति और कारणों का उल्लेख करें। दोस्तों, प्रश्न में आप देखें कि पूछा गया है उल्लेख करना है, मतलब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देना है कि जो हमारी बेरोजगारी है वो किस किस प्रकार से है। मतलब आपको बताना है कि शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी के कारण क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। मतलब इन दोनों का आपको विशेष बल देना। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि यदि मैं शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी को देखूं तो इन दोनों के संदर्भ में मुझे उन दोनों की प्रकृति क्या है, उनके कारण क्या हैं, दोस्तों इसी बात को हमें आज बताना है। हमारे उत्तर में मुख्य रूप से क्या होगा कि शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति, उनके कारण के बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर का मुख्य भाग रहेगा। दोस्तों, लेकिन इस उत्तर को लिखने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझते दोस्तों कि होता क्या है, ये मुद्दा क्या है बेरोजगारी का, ताकि आप किसी और प्रश्न को अच्छे से कर सकें। जब दोस्तों कोई व्यक्ति जो 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग का है, इस आयु वर्ग में एक ऐसा व्यक्ति, महिला या पुरुष, जो एक काम ढूंढ रहा है, जो कार्य की तलाश में है, मतलब वो अपना श्रम बाजार में उपलब्ध कराने को तैयार है, किंतु उसके बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। दोस्तों, वो जो स्थिति है उसे कहते हैं बेरोजगारी। मतलब इस आयु वर्ग में जो भी महिला पुरुष है जो अपने श्रम को बेचने को तैयार है, किंतु कोई उनके श्रम को खरीदने वाला नहीं है, कोई उनको काम देने वाला नहीं है या उनको काम नहीं मिलता, दोस्तों उसे कहते हैं कि वो जो स्थिति है वो बेरोजगारी की है। और देश में दोस्तों इस समय करीब 7.3% जो बेरोजगारी की दर है, ये भारत में इस समय वर्तमान में आकी गई है। दोस्तों, यहां पर आप देखें कि हमारा जो प्रश्न है वो है शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति और कारणों पर हमें चर्चा करनी है। दोस्तों, हमने इस पूरे चर्चा में इस बात को देखना है कि बेरोजगारी क्या है, शहरी बेरोजगारी क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी क्या है, उसके प्रकृति कारण क्या है, और अंत में हम बात करेंगे कि उत्तर को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम जरा कंसेप्ट की बात कर लें। दोस्तों, पहली बात देखें आप कि हमने बात की बेरोजगारी क्या है, हमने शॉर्ट में उसकी परिभाषा देखी। दोस्तों, इसी प्रकार से आप देखिए शहरों में जो लोग रहते हैं और 15 से 59 वर्ष के जो लोग के आयु वर्ग के जो लोग रहते हैं, उनको यदि काम नहीं मिलता, श्रम उपलब्ध कराने के बाद भी, तो वो कहलाएगा शहरी बेरोजगारी। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं, महिला या पुरुष, उन्हें कार्य नहीं मिलता, दोस्तों उसे कहेंगे हम कि वो क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी है। दोस्तों, शहर में किस किस प्रकार के काम आपको मिलते हैं, आप देखिए शहरों में, दोस्तों शहर में आपको कुछ उद्योग मिल जाएंगे, शहर में आपको अगर आप देखें तो सेवा क्षेत्र का दबदबा मिलेगा कि अलग अलग कंसल्टेंसी है, बैंकिंग सेवा है, आईटी सर्विसेज सेवाएं हैं,
अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं, परिवहन है। दोस्तों आमतौर पे आपको शहरों के या शहरों के आसपास उद्योग है, सेवा है, परिवहन है या व्यापार है, इन व्यवसायों या इन सेवाओं का आपको दबदबा मिलेगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों आपको कृषि है या कृषि संबंधित उद्योग हैं, निर्माण कार्य है, ये कुछ आपको काम मिलेंगे। मतलब मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र है या लघु उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, कुछ इन प्रकार के व्यवसाय आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे दोस्तों। अब इन सभी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसके क्या कारण रहे होंगे या फिर उनकी प्रकृति क्या है, ये हमारा इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर का भाग बनेगा। दोस्तों बेरोजगारी बहुत प्रकार की होती है। आप देखें, बेरोजगारी के कारण और प्रकृति को एक बार हम विस्तार से समझते हैं, उसके बाद हम इसको बांट लेंगे कि इनमें से कौन सा कारण शहरी क्षेत्रों के लिए लागू होता है, कौन सा कारण ग्रामीण क्षेत्रों पे लागू होता है। दोस्तों ऐसा है कि बेरोजगारी के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे दोस्तों आप देखिए, कृषि क्षेत्र में जो निम्न आय है, दोस्तों होता यह है कि इस क्षेत्र में जोत का आकार बहुत कम है। दोस्तों इसीलिए आप देखिए, अगर जोत का आकार कम है, जिस क्षेत्र में कोई खेती करेगा, तो वो छोटा जोत का आकार कहां से किसी को रोजगार देगा। वहां पर जो परिवार के लोग हैं वो खुद ही काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है। एक परिवार के 3 लोग हैं और तीनों वहीं पर लगे हुए हैं, तो वो खुद ही उस भूमि पर ज्यादा है, तो किसी और के लिए रोजगार कैसे आएगा। दोस्तों इसके अलावा देखें आप, देश में जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, दोस्तों उनकी स्थिति अभी दयनीय बनी हुई है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। जिसमें से एक है कोविड के कारण उनको काफी समस्या आई है। तो लघु उद्योगों की बदहाली, अगर दोस्तों लघु उद्योग भी अच्छा कर रहे होते तो हम कहते कि शायद रोजगार मिल सकता था, लेकिन लघु उद्योगों की बदहाली, दोस्तों आप देखिए लगातार उन्नत तकनीकें आती रहती हैं, मशीनीकरण होता रहता है या हो रहा है। अब इस मशीनीकरण से आप देखिए, मशीन अब 10 लोगों के बराबर काम कर देती है। उसी ओर आप देखें, उन्नत तकनीकों के आने से क्या हर व्यक्ति अपनी क्षमता को उस अनुरूप ढाल पाता है। आमतौर पर ऐसा होता है, मान लीजिए तकनीक बदल गई है, आप पहले हाथ से काम करते थे, आज वो काम मशीन करती है, तो 10 लोगों के रोजगार की क्षति हो जाती है। दोस्तों इसके साथ ही साथ देखें आप, भारत इस समय वैश्विक दृष्टिकोण से विश्व से जुड़ा हुआ है, तो उस वैश्वीकरण से देश में आयात भी काफी हुआ है। आयात का मतलब ये कि हम जो हमारी मांग है उसके लिए वस्तु को खरीदते हैं और देश में उत्पादन शायद उतना नहीं है, क्योंकि देश में उस प्रकार का जो कौशल है, तो देश में कौशल के अभाव या हमारे लोगों में, हमारे युवाओं में कौशल के अभाव, बड़े उद्योगों का अभाव या औद्योगिकरण की एक निम्न स्थिति। तो अगर उद्योगों का आप देखो दोस्तों, देखिए भारत में जो हमारे जीडीपी है, जो हमारा सकल उत्पाद है, उस उत्पाद का 25.92% कंट्रीब्यूशन उद्योगों से आता है। दोस्तों अगर इतना कम, 1/4 ही उद्योग से हम लेके आ रहे हैं, इसका मतलब हम रोजगार कहां से जनरेट करेंगे। दोस्तों उद्योगों का योगदान अभी कम है। कौशल का अभाव इसलिए है कि नित्य प्रतिदिन एक अच्छी गति से तकनीकें बदलती हैं, जिसके लिए हमारे पास वो कौशल विकास केंद्र की उपलब्धता नहीं है, या फिर प्रशिक्षण देने के लिए जो ट्रेनर्स हैं उनका अभाव है। दोस्तों जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो फैक्ट्री में खुद काम कर रहा है, वो उसको छोड़कर प्रशिक्षण देने के लिए इच्छुक नहीं होता, और जो प्रशिक्षण दे रहा होगा उसके पास शायद वर्तमान उद्योगों की मांग के लिए खुद में वो जानकारी नहीं होगी, जिस कारण से हमेशा से गैप दोस्तों रहता है कि जो प्रशिक्षण दे रहा है और जो वास्तविक डिमांड है उसमें काफी गैप है। जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो
एक्चुअल में समझ पाता है कि किस चीज की हमारे युवाओं को आवश्यकता है, किंतु वो खुद लिप्त है वहां पर है। और जो प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दे रहे हैं वो पुरानी ढर्रों पे काम कर रहे हैं, जिस कारण से आमतौर पे जो वांटेड हमारे स्किल्स हैं, जो डिजायर्ड हमारे स्किल्स हैं और जो लोगों को दिए जा रहे हैं उसमें काफी अंतर है दोस्तों। इस कारण से भी उद्योगों को वो युवा उतने नहीं भाते कि इनके पास वो प्रशिक्षण है ही नहीं जो हमें चाहिए था। दोस्तों इन सभी कारणों से आप देखिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तो कृषि क्षेत्र में जोत का आकार कम होना, लघु उद्योगों की बदहाली, एमएसएमईज की बदहाली, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको हम लघु उद्योग शॉर्ट में कह देते हैं, या भारत में उद्योगों का जो योगदान है वो उतना संतोषजनक नहीं है, मशीनीकरण बढ़ता आया। दोस्तों इन सभी कारणों से देश में व्यापक जो बेरोजगारी है वो देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम इन्हीं कारणों को अभी कुछ देर में बांटेंगे कि ग्रामीण गरीबी या ग्रामीण बेरोजगारी के पीछे क्या कारण है और शहरी के पीछे क्या कारण। दोस्तों इसके अलावा शिक्षा आदि तो खैर रहती है, शिक्षा आदि का अभाव भी बेरोजगारी को बढ़ाता है, लेकिन ये हमारे कुछ मुख्य कारण हैं बेरोजगारी के। अब दोस्तों बात करते हैं प्रकृति की कि बेरोजगारी की क्या प्रकृति होती है। दोस्तों आप देखें बेरोजगारी के अलग अलग जो रूप हैं, जो अलग अलग हमारी प्रकृति वो हम देख सकते हैं। जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या अल्प रोजगार। दोस्तों आप देखें यहां पर अलग अलग रूप से बेरोजगारी हमें मिलती है। उसमें से एक ऐसी बेरोजगारी है, उसका नाम है संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में होता यह है कि जो उत्पादन की ढांचे हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें अक्सर परिवर्तन हो जाता है। कैसे दोस्तों, जब तकनीकें उन्नत होती हैं तो उत्पादन के प्रसंस्करण की तकनीकों में बदलाव आता है, हमारी संरचना बदल जाती। जैसे कभी हाथों से मजदूर या बैलों से मजदूर जो हमारी भूमि है उसकी जुताई करते थे, बुआई करते थे, किंतु अब ड्रोन से, आने वाले वर्षों में ड्रोन से क्या होगा, जो फसल है उसकी बुआई होगी, बीजों की बुआई होगी। तो पहले जो हाथ से किया जाता था वो ड्रोन से होगा, आज वो ट्रैक्टर या बाकी मशीनों से होता है। जो पहले काम हाथ से होता था अब वो कंप्यूटर से होता है। भविष्य में दोस्तों ऐसा भी होगा। आप देखिए कृषि के बाद जो हमारा निर्माण का क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र बहुत प्रकार के रोजगार का सृजन करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 3D टेक्नोलॉजी की, जिसमें क्या होगा, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से मशीन घंटों में, मिनटों में घर का निर्माण कर देगी, तो वो कितने सारे लोगों का रोजगार छीन लेगी। लेकिन दोस्तों इसकी एक पहल है, इसकी एक शुरुआत है कि देश में आवासीय योजनाओं को बढ़ाने के लिए, आवास देने के लिए मशीनों से आवास का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से आप दोस्तों देखिए संरचनाएं बदल रही हैं, जिस प्रक्रियाओं से उत्पादन होता है, जिस ढांचे से उत्पादन होता है, उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसी कारण से दोस्तों हम कहते हैं कि देश में संरचना बदलती है, जिससे वर्तमान के लोगों के पास जो कौशल है और जिस स्किल की, जिस कौशल की मांग बाजार में है, उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। और जब ऐसा होता है तो उससे लोग अपने आप को रोजगार के लिए फिट नहीं पाते हैं और इसीलिए वो बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। दोस्तों इसीलिए क्या है, देश में संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। मतलब ये हुआ कि जब जो कौशल की मांग बाजार में है और जो कौशल हमारे पास है उसके बीच काफी अंतर होता है, इस अंतर से उत्पन्न होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। और बढ़ते मशीनीकरण या उन्नत तकनीकों से भी हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, वैसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है। एक परिवार के
5 लोग एक ही भूमि पर काम करते हैं, किंतु भूमि का आकार छोटा है, उसमें 2 लोग पर्याप्त थे। तो 2 लोग पर्याप्त थे किंतु 5 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो अतिरिक्त हैं। तो उन 3 लोगों को कहने के लिए काम मिला हुआ है, किंतु वो 2 लोग ऐसे क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, जो दिखती नहीं है किंतु है तो बेरोजगारी, क्योंकि उन 3 अतिरिक्त लोगों को आप निकाल भी देंगे तो भी बेरोजगारी पर कोई खास, या रोजगार पर, उत्पादन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जितने टन गेहूं का उत्पादन उस खेत में 2 लोग करते थे, उतना ही उत्पादन 5 लोग भी करेंगे। तो 3 लोग एक तरह से बेरोजगार हैं किंतु दिखते नहीं, इसलिए उसे कहा गया दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीसरा हमारे पास है दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी। दोस्तों यहां पर इसका मतलब यह है, व्यापार चक्रों में परिवर्तन होता है। आप देखें यहां पर जैसे होता यह है कि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अपने चरम पे पहुंचती है, अर्थव्यवस्था में संकुचन होता है, फिर बढ़ती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि आप देखिए कभी जीडीपी बढ़ती है, कभी जीडीपी में गिरावट होता है, मार्केट गिरता है, निवेश घटता है। तो ये एक प्रकार का चक्र अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता ही मिलता है। दोस्तों आप देखें यहां पर, जब अर्थव्यवस्था में प्रगति होती है उस समय रोजगार का सृजन होता है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ती है उसके बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए कोई ऐसा युद्ध की समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, महामारी आ गई, उन कारणों से होता यह है कि अर्थव्यवस्था में जो बढ़त थी वो रुक भी गई है, उल्टा उत्पादन घट रहा है। जब उत्पादन घटेगा तो फैक्ट्री वाले लोगों को बाहर निकालेंगे, क्यों रखेंगे उसको, जिस कारण से दोस्तों क्या होता है, यहां पर बेरोजगारी आती है। और दोस्तों इसीलिए आप देखें ये बेरोजगारी आती, सरकार इस समय कुछ प्रयास करती है तो उससे फिर से क्या होता है, अर्थव्यवस्था उठती है और यहां पर फिर से रोजगार उत्पन्न होता है। दोस्तों यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं कि रोजगार और बेरोजगारी एक चक्र में चल रहा है। कभी अर्थव्यवस्था जंप करती है, रोजगार बढ़ता है, कभी रोजगार घटता है, कभी बढ़ता है। दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर एक चक्रीय रूप हमें मिलता है बेरोजगारी का। दोस्तों इसके बाद है मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों हमारी कृषि जो है, वो हमारा जो उद्योग है वो बहुत हद तक मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम अच्छा है तो अच्छी उत्पाद होती है, उससे काफी रोजगार उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, कुछ मौसमों में रोजगार ज्यादा होता है, कुछ मौसमों में रोजगार कम होता है। आप अगर देखें तो जब मॉनसून आता है तो जून से लेकर अक्टूबर तक खरीफ के फसल के मौसम में, जिसमें हम धान की बुआई करते हैं, दोस्तों इसमें काफी रोजगार का सृजन होता है। एक ऐसा मौसम भी आता दोस्तों कि फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे कोई विशेष काम लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि अगली बुआई शुरू होगा वो होगी जून से अक्टूबर। तो जून से अक्टूबर में खरीफ की फसल को बोया, काट लिया, फिर नवंबर में रबी की फसल को बोया और जनवरी में काट लिया। दोस्तों आप देखिए जून से लेकर जनवरी तक या फरवरी तक धान, गेहूं, चावल, सरसों, मक्का की फसलों को बोते काटते रहने से खेतों में काफी रोजगार उपलब्ध होता रहता है। लेकिन दोस्तों फरवरी से मार्च अप्रैल तक आमतौर पे फिर वैसा कोई काम मिलता नहीं है, जिस कारण से आप देखेंगे कि फरवरी से मार्च के बीच का जो समय है उसमें बेरोजगारी रहती है। दोस्तों इसीलिए, और ये हर साल चक्र के रूप में आएगा, हर साल एक चक्र होगा, हर साल ये मौसम के चक्र के आधार पर आएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये मौसमी बेरोजगारी है। दोस्तों अगला है घर्षणात्मक, मतलब एक नौकरी आपके पास थी, आपने उसको छोड़ दिया, आप दूसरी नौकरी की तलाश में हैं, तो 2 नौकरियों के बीच में आप बेरोजगार हैं, तो वो है घर्षणात्मक बेरोजगारी। और दोस्तों अंत में है अल्प रोजगार, जिसका मतलब है एक व्यक्ति जो एक साल में 273 दिन काम कर सकता है, एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, किंतु उसको साल में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता है, वो भी 5 घंटे 4 घंटे का मिलता है। इसका मतलब जो उसके पास समय है, जो उसकी क्षमता है, उससे कम उसके पास काम है। तो कहने के लिए काम है, किंतु वो भी क्या है, अल्प रोजगार है।
जो बेरोजगारी जैसा ही है दोस्तों। इसीलिए आप देखें कि कुल जो बेरोजगारी की प्रकृति है उसमें इस प्रकार के अलग अलग रूप हमें देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहां से हमारा उत्तर शुरू होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के संदर्भ में उन सभी बातों को देख लिया जो हमें देखना चाहिए था कि बेरोजगारी क्या है, पूरी बेरोजगारी की प्रकृति क्या है और उसके कारण क्या है। दोस्तों यदि हम बात करते हैं पहले प्रकृति की, हम बात करते हैं नेचर की। आप देखें शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। दोस्तों हमारे पास बहुत प्रकार की प्रकृति हमने देखी, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों के लिए ये समस्या है। शहरी क्षेत्र में बढ़ता उन्नयन, बढ़ता मशीनीकरण लोगों को उनके रोजगार से वंचित करता है, और गांवों में ऐसा होता है कि तकनीकें बदल रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों शहरी क्षेत्र में जहां पर सेवा क्षेत्र है या उन्नत उद्योग हैं, वहां पर इस प्रकार के बेरोजगारी का असर ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे शहरी बेरोजगारी जो है वो आपको मुख्य रूप से मिलेगी संरचनात्मक बेरोजगारी। दोस्तों वहां पर गांवों में तकनीकों में जो उन्नयन है, जो इजाफा है, उसकी गति कम है, पहली बात। दूसरी बात, गांव के व्यवसाय के प्रकृति स्थिर होते हैं, तो वहां पर आप अगर खेत आपका है तो तकनीक पुरानी भी है नई भी है, अपना काम चल, भले आय कम हो किंतु वैसी बेरोजगारी आपको तकनीक से नहीं आएगी जैसा कि शहरों में तो तुरंत दोस्तों मांग होती है कि इसको चेंज करो और नया काम चाहिए। अब नए तरीके से काम करने वाले लोग कम मिलेंगे, जिस कारण से क्या होगा, पुराने लोगों को बाहर कर देंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, बेरोजगारी आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा शहरी बेरोजगारी की प्रकृति, संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा है दोस्तों प्रच्छन्न। दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी आमतौर पे आपको मिलती है खेतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनों की आवश्यकता थी उससे अधिक लोग खेतों में लगे हुए हैं। दोस्तों शहरों में ऐसा कम देखने को मिलता है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी की मुख्य प्रकृति है प्रच्छन्न बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी दोस्तों आपको शहर में मिलेगा। दोस्तों होता क्या है कि आप देखें अर्थव्यवस्था का जो चक्र है, कभी उतार है चढ़ाव है, वो शहरी ग्रामीण दोनों को प्रभावित करेगा। लेकिन यहां पर भी आप देखिए शहरी जो क्षेत्र है उसमें जल्दी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवसाय है अधिकांश कृषि या कृषि आधारित है। तो कृषि आधारित दोस्तों हर समय आप देखेंगे, हर समय भले मंदी ही क्यों ना हो, कृषि के उत्पादों की मांग तो होती है, जिस कारण से चक्रीय बेरोजगारी, अब कोविड के समय पूरी अर्थव्यवस्था डाउन थी, उद्योगों में 9.5% का नुकसान था, गिरावट थी, सेवा में 11% की गिरावट थी, किंतु दोस्तों भारत में एग्रीकल्चर क्षेत्र में 3.6% की दर से हमारी एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो कोविड महामारी के समय भी भारत की कृषि को बढ़ोतरी मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि चक्र जो है व्यापार का, उससे कृषि उतना प्रभावित नहीं है। हम कृषि की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश उद्योग हमारे क्या हैं, कृषि या कृषि आधारित हैं, और शहर के लोग उसके उत्पादों की मांग रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो शहरी बेरोजगारी है वो मुख्य रूप से चक्रीय है, कि बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार गिर गया, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उठापटक है, तो उसके चक्र का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना ही पड़ना है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे चक्रीय बेरोजगारी शहरी है, क्योंकि बिजनेस का उतार चढ़ाव शहरों को अधिक प्रभावित करेगा। लेकिन जो मौसमी बेरोजगारी है दोस्तों वो क्या है, वो ग्रामीण है, मुख्य रूप से ग्रामीण है, क्योंकि यहाँ पर कृषि का सारा जो चक्र है वो मौसम पे निर्भर करता है। दोस्तों इसी प्रकार से घर्षणात्मक बेरोजगारी, दोस्तों शहरों में लोग अपनी जॉब को चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, तो शहरों में, शहरी क्षेत्र में आपको घर्षणात्मक बेरोजगारी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों गांवों में क्योंकि व्यवसाय हमारे स्थिर होते हैं, बहुत जल्दी लोग चेंज नहीं करते, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपको घर्षणात्मक बेरोजगारी विशेष रूप से देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर घर्षणात्मक बेरोजगारी ये यहाँ पर नहीं है। तो ये दोस्तों क्या है, ये भी शहरी एक प्रभाव है, शहरी बेरोजगारी का एक नेचर है। दोस्तों अल्प रोजगार आपको दोनों जगह मिलेगा, शहरी हो ग्रामीण, दोनों जगह पर क्या मिलेगा, आपको अल्प रोजगार देखने को मिलेंगे।
इस आधार पर हम ये कह सकते हैं हमारी बेरोजगारी की प्रकृति में संरचनात्मक बेरोजगारी एक शहरी बेरोजगारी का एक रूप है, प्रकृति है। दोस्तों, शहरी की हम बात करें तो चक्रीय बेरोजगारी आपको शहरी बेरोजगारी की प्रकृति के रूप में दिखता है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी क्या है, आपको शहरों में मुख्य रूप से दिखता है। मतलब शहरों की जो बेरोजगारी है उसकी प्रकृति यह है कि या तो वो संरचना के परिवर्तन से होती है, या तो वो जो व्यापार चक्र है उसके परिवर्तन से होती है, और या फिर वो क्या है, एक रोजगार और दूसरे रोजगार के बीच जो लोग बेरोजगार होते हैं उससे होती है। जहां तक दोस्तों गांव की बात है, गांव में आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी और दोस्तों मौसमी बेरोजगारी। तो ये दोस्तों हमारे उत्तर का एक भाग है कि बेरोजगारी के जो प्रकृतियां हैं, तो शहरी बेरोजगारी की प्रकृति यह है, ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति क्या है, प्रच्छन्न और मौसमी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कारणों की। हमारे पास क्या क्या कारण है दोस्तों, यहां देखें आप। हमने देखा कि बेरोजगारी जो है, शहरों में उद्योगों से रोजगार आता है, सेवा से आता है, परिवहन से आता है, व्यापार से आता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि है, लघु उद्योग है, या फिर कृषि संबंधित उद्योग हैं। इन सभी को मिला देंगे आप तो दोस्तों इन कारणों से गरीबी शहर हो या गांव हो उसमें आती है। अब यदि हम इसमें छांट लें तो आप देखें, कृषि क्षेत्र की बदहाली या छोटा जोत का आकार या लघु उद्योगों की बदहाली से मुख्य रूप से ग्रामीण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। दोस्तों, उन्नत तकनीकों से या संरचनात्मक परिवर्तन से, मशीनीकरण से या कौशल के अभाव से आप देखेंगे शहरी बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। सबसे बड़ी बात कि शहरों में सेवा क्षेत्र का विस्तार दोस्तों काफी तेजी से हुआ। सेवा क्षेत्र में दोस्तों होता यह है कि जो श्रम है उसकी उपयोगिता ज्यादा हो नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर जो काम है, आप देखिए सेवा क्षेत्र भारत का ऐसा है जो हमारे जीडीपी के 55% तक योगदान देता है, लेकिन 30% लोगों को ही रोजगार सेवा क्षेत्र से मिलता है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम ही होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्टीज, यहाँ पे कौशल की मांग ज्यादा होती है। यदि आप डेवलपर हैं, कोडर हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं, इलेक्ट्रिक, तो इस प्रकार की जो विशिष्ट सेवाएं हैं उसका ज्ञान होने पर ही आपको सेवा क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। और जो आम हमारे गांव से आने वाले जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको तुरंत ये चीजें का ज्ञान जल्दी हो नहीं पाता, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं है। दोस्तों इस कारण से शहरों में आप देखेंगे कि सेवा क्षेत्र का जो दबदबा है वो रोजगार को सृजित नहीं करता, और इसीलिए भले ही लोगों ने गांव से शहर में पलायन कर लिया हो, किंतु शहर में आकर भी वो अपने आप को शहरों के कौशल की मांग से काफी कमजोर प्राप्त पाते हैं और अपने आप को बेरोजगारी की उस दलदल में गिरा हुआ पाते हैं। दोस्तों इस कारण से शहरों में बेरोजगारी बढ़ती चली गई है, क्योंकि वहां पर लोग गांव से भाग के शहर आते तो हैं, किंतु शहरों की एक तो बहुत ज्यादा कीमतें ज्यादा हैं, शहरों में सस्टेन करना मुश्किल है, और शहरों में दोस्तों मुख्य रूप से क्या है, कौशल की मांग ज्यादा होती है, जिस कारण से, और भारत में चूंकि उद्योगों का विस्तार इतना ज्यादा है नहीं, और जिन उद्योगों का विस्तार है उन उद्योगों ने क्या कर लिया, उन्होंने दरअसल अपनी अर्थव्यवस्था अपनी प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तकनीकों का, मशीनों का, जिससे भी रोजगार की क्षति हुई है। दोस्तों इस कारण से आप देखें तो गांव की बेरोजगारी और शहर की बेरोजगारी, इन दोनों बेरोजगारी की जो कारण है उसमें कुछ अलग भिन्नताएं हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि कृषि के जोत के आकार या लघु उद्योगों की बदहाली से मुख्य रूप से ग्रामीण बेरोजगारी आती है, और शहरी जो बेरोजगारी है दोस्तों उसके लिए जो मशीनीकरण है, उन्नयन है, सेवा क्षेत्र का विस्तार है और संरचनात्मक कारण है, इनसे आपको शहरों में बेरोजगारी मिलेगी। दोस्तों यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि तकनीकी प्रभावों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं छिनता है, बट हम यदि स्पष्ट करना चाहें मुख्य कारणों को तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव है,
कौशल का अभाव है, तकनीकी उन्नयन है, इनसे दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी तो आती ही आती है, क्योंकि दोनों आजकल काफी हद तक जुड़ने की कोशिश में हैं। लोग गांव के शहर आते हैं, वहां पे अपने आप को कौशल की जो एक गैप है उस कारण से बेरोजगार पाते हैं। दोस्तों अब हम इतना सुनने के बाद, समझने के बाद अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं कि हमारा दोस्तों उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप देखें, ये क्वेश्चन है बहुत सरल, आपको उल्लेख करना है, लेकिन जब हम 300 शब्दों की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तर की संरचना का निर्माण करते हैं। हम एक उत्तर की संरचना को बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक परिचय लिखना होगा, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, जो आपके द्वारा आगे लिखे जाने वाले उत्तर की पृष्ठभूमि होती है। इस परिचय के बाद आती है हमारे उत्तर की मुख्य बॉडी, कि जो पूछा गया है वो हमारा उत्तर है जो इसमें आएगा, और अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में दोस्तों आमतौर पे हम लिखते हैं क्या समाधान दिए जा सकते हैं रोजगार सृजन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बेरोजगारी के ऊपर है। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष क्या होगा, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हम क्या उपाय ले सकते हैं, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, समाधान बनेगा। अब दोस्तों यहां पर आप देखें कि 300 शब्दों में हम जब बात करते हैं परिचय की, तो परिचय आमतौर पर हम 50 शब्दों में एक छोटे से पैराग्राफ में अपना परिचय लिखते हैं। परिचय में क्या लिखेंगे उसकी हम बात कुछ देर में करेंगे। दोस्तों बॉडी जो होती है उसमें जो पूछा गया है उसको आपको लिखना है, मतलब शहरी बेरोजगारी की प्रकृति, उसके कारण, ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति और उसके कारण। दोस्तों ये आपका दरअसल बॉडी रहेगा। अंत में निष्कर्ष रहेगा समाधान में दोस्तों, जिसमें हम सुझाव लिखते हैं कि क्या हम कह सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं अपने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। दोस्तों यहां देखें, आपके 50 शब्दों का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और 50 शब्दों में हम अलग अलग स्कीमों का हवाला देकर, योजनाओं का हवाला देकर, कुछ प्रयास को लिखकर निष्कर्ष को हम समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब हमें 200 शब्दों में लिखना होगा हमारी बॉडी, क्योंकि 100 शब्द तो क्या हो गए आपके, 100 शब्द आपके परिचय और निष्कर्ष में चले गए। जहां तक बात दोस्तों शहरी प्रकृति की है, तो प्रकृति में हम 50 शब्द लिख सकते हैं। तो शहरी बेरोजगारी की प्रकृति 50 शब्दों की या 30 शब्दों की, शहरी जो कारण है वो तो आप देखिए, आप इन 4 खंडों को भी 50 शब्दों में बांट सकते हैं। तो आपने शहरी बेरोजगारी की प्रकृति लिखी 50 शब्द में, शहरी बेरोजगारी के कारण लिखे 50 शब्दों में, ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति लिखी 50 में, और उसके कारण लिखे 50 में। दोस्तों आपके 200 शब्द यहां पूरे हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि हम बहुत ही टेक्निकली, साइंटिफिक रूप से अपने उत्तर की संरचना को बना सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, आप सभी पहलुओं को टच भी कर पाएंगे और किसी एक पहलू को बिना मतलब का अनावश्यक रूप से आप एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहां देखें आप कि हमने समझ लिया है कंटेंट बॉडी में क्या होगा, लेकिन जरा परिचय पे आते हैं। तो परिचय होता क्या, आप देखें, परिचय में दोस्तों आप दरअसल बेरोजगारी की परिभाषा दे सकते हैं, या भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों की बात कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि देश में वर्तमान स्थिति में करीब 7.3% बेरोजगार हैं। आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो श्रम बल है उसमें से जो व्यक्ति अपने श्रम को उपलब्ध कराता है किंतु उसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता, इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों वहां से हम अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं कि हम यहाँ पर परिचय में बेरोजगारी की परिभाषा दे सकते हैं, बेरोजगारी के आंकड़े दे सकते हैं। दोस्तों अनावश्यक कोई ऐसा दार्शनिक वाक्य ना लिखें। कंटेंट का एक अलग महत्व होता है, दर्शन शास्त्र की इस्तेमाल ना करें कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सबको पता है समस्या है। तो इस प्रकार के दार्शनिक की बेरोजगारी समस्या है
ये देश की चुनौती है, इसकी बात ना करें, ये सबको पता है। आप तो ये लिखें कि बेरोजगारी क्या है, उसके आंकड़े क्या हैं, इसको आप लिखेंगे तो आपका एक सही परिचय बनेगा। तो आपने लिखा कि देश में बेरोजगारी इतनी है, या बेरोजगारी को इस प्रकार से हम जानते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग उसकी प्रकृति है, और भारत में इतनी बेरोजगारी पूरे देश में देखी जा रही है। और गांव की जो बेरोजगारी दोस्तों है वो भी पहले से बढ़ी है। अगर मैं बात करूं 2020-21 में मई में शहरी बेरोजगारी का जो स्तर था 18% हो गया था, क्योंकि शहर में आप देखिए लोगों का दफ्तर बंद हो गया, फैक्ट्री से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो इस कारण से कोविड के समय भारत में शहरी बेरोजगारी 18% तक पहुंच गई थी। दोस्तों इसी कारण से हम देखते हैं कि अगर आपके पास तथ्य हैं तो तथ्य लिखें, आपके पास डेटा है तो डेटा लिखें, और परिचय से अपना आप जो परिभाषा है तो परिभाषा से परिचय अपना आप शुरू कर सकते हैं। ये आपके 50 शब्द में पूरा हो जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी में जैसा मैंने बताया आपको कि अब स्पष्ट लिखें आप बताएंगे कि शहरी बेरोजगारी मुख्य रूप से संरचनात्मक होती है, जिसका मतलब ये है। शहरी बेरोजगारी चक्रीय होती है, जिसका मतलब ये है। शहरी बेरोजगारी का जो रूप है वो घर्षणात्मक है, जिसका मतलब ये है जो हमने देखा। तो यहाँ पे आप बताएं कि शहरी बेरोजगारी जो है उसकी प्रकृति क्या है, वो संरचनात्मक है, वो चक्रीय है, और वो घर्षणात्मक है। इसके बारे में लिखा आपने, आपका आराम से 60 शब्द पूरा हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे कि शहरी बेरोजगारी के कारण क्या है। आप बताएंगे कि जिस प्रकार से उन्नयन है, मशीनीकरण है, सेवा क्षेत्र है उसका विस्तार है, उद्योगों का एक संकुचन है, कौशल का अभाव है, बढ़ता आयात है, वैश्वीकरण है, इन सब से शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो देखने को मिली। फिर आप बताएंगे कि इस समय भारत में करीब 7.98% की शहरी बेरोजगारी है, अगर आपको डेटा पता हो तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताएंगे कि ग्रामीण बेरोजगारी जो है उसके कारण ये हैं, या उसकी प्रकृति प्रच्छन्न है, उसकी प्रकृति मौसमी है, उसकी प्रकृति अल्प रोजगार है, और ये होते क्या हैं। आपको एक सेंटेंस में लिखना है कि ये प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है। दोस्तों इससे आपके 50 शब्द ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति पे पूरे हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे ग्रामीण बेरोजगारी के कारण क्या देखा हमने कि निम्न जोत का आकार है, या तकनीकों का अभाव है, उद्योगों का अभाव है, ग्रामीण अवसंरचना की कमी है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उद्योग भी कम आते हैं। अब युवा खेत देखें या परिवार देखें या रोजगार देखें, बाहर जाएंगे तो रोजगार मिल सकता है, किंतु घर में जो माता पिता हैं, जो खेत हैं, जो परिवार है वो छूट जाएगा। तो इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी आती है। उनके पास अपने घर के समीप रोजगार के अवसर नहीं है, क्योंकि देश में या ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगिक कमी है, निवेश की कमी है। इन कारणों से उनके रोजगार की समस्या रहती है। कृषि की बदहाली है, लघु उद्योग उन्नत नहीं है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बेरोजगारी कारण क्या है। तो यहां तक आते आते आपके उत्तर के 250 शब्द पूरे हो जाएंगे। अब आता है दोस्तों हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष चूंकि हमने समस्या की बात की है, तो हम यहाँ पे निष्कर्ष हमारा क्या होगा दोस्तों, निष्कर्ष हमारा होगा सुझाव कि क्या किया जाए। आप बताएंगे यहाँ पर कि शहरी या ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसे कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कौशल विकास की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों हम बता सकते हैं कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे पास जो उपाय रहेंगे वो रहेंगे कौशल विकास कार्यक्रम, लेकिन उसमें भी उद्योगों से जुड़ा हुआ। ऐसा ना हो कि हम जो कौशल दे रहे हैं और जो बाजार की मांग है वो अलग है, उसका मतलब नहीं बनेगा। तो उद्योग अनुरूप अपडेटेड कौशल विकास हमें देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखें कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना का विकास करना होगा, और हमें लघु उद्योगों पर विशेष बल देना पड़ेगा जो अभी बदहाली को झेल रहे हैं। तो देश में अवसंरचना, देश में दोस्तों क्या है, आप देखिए जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी रोजगार को सृजित कर सकता है।
सारे श्रमिकों के जानकारी को ई श्रम पोर्टल पर रखा गया है। इस पोर्टल का विस्तार किया जाए ताकि जो भी श्रमिक हैं वो अपनी जानकारी को इस पर डालें, ताकि उनको उन उद्योगों से जोड़ दिया जाए जिनको उनके श्रम की आवश्यकता है। इसके साथ दोस्तों हम क्या करना चाहिए, हमें उनको रोजगार के साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा होती है, जैसे कोई दुर्घटना की का समय पर कोई सहायता राशि हो, या कोई ऐसी मृत्यु के समय सहायता राशि हो, कोई पेंशन आदि हो, उसकी व्यवस्था करनी होगी। तो यहाँ पे आप जो सरकार की योजना है उसकी बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो श्रमिक मानधन योजना है उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से श्रमिकों के लिए जो पेंशन की व्यवस्था है वो की जा सकती है। दोस्तों इस कारण से, इस हिसाब से हमारे उत्तर का जो निष्कर्ष है कि ई श्रम पोर्टल है, या उद्योगों का विकास है, अवसंरचना का विकास है, लघु उद्योगों है, या ऋण का वितरण है, इन सभी उपायों से देश में रोजगार का सृजन दोस्तों किया जा सकता है। जिसके बाद आपका उत्तर समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सुझाव की बात की है। दोस्तों ये होगा हमारे उत्तर का सही पड़ाव, जहां पे हमने लिखा है परिचय क्या होगा। परिचय जैसा मैंने कहा परिभाषा से परिचय बन सकता है, आंकड़ों को आप डालें उसमें, फिर आप अलग अलग रूप से बताएं प्रकृति कारण शहरी बेरोजगारी का, प्रकृति कारण ग्रामीण बेरोजगारी का। उसके बाद आप बताएंगे आप कि निष्कर्ष हमारा क्या है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि देश इस प्रश्न के सभी पहलुओं को हमने टच किया है और हमारा उत्तर बहुत सटीकता से पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर जिसको हमने विस्तार से किया। दोस्तों अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों को लेंगे और इसी प्रकार से विस्तार से जानकारी को लेते हुए उस प्रश्न के उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। हमने दोस्तों पिछले वीडियोस में काफी चर्चा की है और पहले के वीडियोस में मैंने छोटे शब्दों 15 से 20 शब्दों के प्रश्न के उत्तर हो या 100 शब्दों के उत्तर हो, इन पर चर्चा की है, उसको आप जरूर देखें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और अन्य प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें इतना ही, धन्यवाद।